हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी विथ यू में। हमने सन 2024 के लास्ट ईयर की जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी क्लास 12th की, उनमें बच्चों के जो थे आर्ट्स वाले जो बच्चे थे, ठीक है, जिन बच्चों ने भूगोल सब्जेक्ट था, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट था, राजनीति था, समाजशास्त्र था, इतिहास था, ठीक है, उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे जो है नोट्स बच्चों को प्रोवाइड करवाए थे और कहीं ना कहीं उन बच्चों के काफ़ी अच्छे परसेंटेज बने हैं। ठीक, काफ़ी अच्छे उन बच्चों को जो है अंक आए हैं एग्ज़ाम में। तो कृपया जो है आप लोग भी हम लोगों से जुड़े रहें, क्योंकि हम लोग वही से पढ़ाते हैं जो अखबार जो है एग्ज़ाम में, ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो छोटा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, साथ ही साथ अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके मित्र हैं, मिलने वाले हैं, उनको इस चैनल की लिंक जो है वो ज़रूर से ज़रूर जो है वो उनको प्रोवाइड करवाइए, उनको शेयर करें। ठीक है, अब देखिए आज से हम जो है जो भूगोल का लेसन 1 जो हम लोग का वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब भूगोल का लेसन 1 हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग हमारा आज का, है ना। अब देखिए हम क्या है 2024 की तैयारी कर रहे हैं। कौन सी 2024 की जो है बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग सब। अब देखिए 2024 जो है बोर्ड की एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें हमारा पहला ही लेसन आता है भूगोल के अंतर्गत। मैं देखिए भूगोल की 2 बुक है ना, तो उसमें पहली जो फर्स्ट वाली बुक आपकी होती है उसमें मानव भूगोल पहला ही चैप्टर दिया हुआ है। अब मानव भूगोल में क्या बताता है, प्राकृतिक विषय और पुनरावृत्ति। ठीक है, देखिए प्राकृतिक विषय होते क्या है। अब देखिए प्राकृतिक विषय वे होते हैं जो प्रकृति से संबंधित होते हैं। किसी से संबंधित होते हैं, प्रकृति से संबंधित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृतिक विषय हम लोग कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिएगा समझिएगा, है ना। अब देखिए क्या कहना चाहता है ये, तो देखिए इसमें कह रहा है पृथ्वी का मानव आवास के रूप में अध्ययन, मतलब पृथ्वी का मनुष्य के आवास के रूप में हम अध्ययन काय में करते हैं, तो मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। नहीं आया समझ में, मेरी बात समझिएगा कि मनुष्य कहाँ पे रहता है, तो पृथ्वी पर रहता है। तो मनुष्य को रहने के लिए पृथ्वी ईश्वर ने प्रदान की। ठीक है, अब देखिए ईश्वर ने अगर मनुष्य को रहने के लिए पृथ्वी अगर कहीं प्रदान की है, देखिए होता क्या है कि मनुष्य को उस पृथ्वी पर रहने के लिए आवास की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहना क्या चाहता है, देखिए ये तो कह रहा है कि पृथ्वी का मानव आवास के रूप में अध्ययन, मतलब पृथ्वी जो है उसका मनुष्य जिस जगह पर रहता है उसके अकॉर्डिंग उसका अध्ययन हम लोग करेंगे, उसके अनुसार उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका पॉइंट 1 क्या बोल रहा है, इसका पॉइंट 1 बोल रहा है कि भौतिक भूगोल विभिन्न प्रदेशों के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है। अब देखिए भौतिक भूगोल मतलब हर एक जगह की अलग अलग विशेषताएं होती है, अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। ठीक है, विभिन्न विभिन्न क्षेत्र विशेष होते हैं। ठीक है, कहाँ पर किस चीज़ की विभिन्नता होती है तो कहीं पर किसी और अन्य चीज़ की विभिन्नता होती है, तो इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग उसे भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता क्या है, तो विभिन्न प्रदेशों के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन। अब प्रदेश संबंधित थोड़ा सा, प्रदेश क्या होते हैं, देखिए जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या आपके अलग अलग प्रदेश हो गए, है ना। क्या हो गया आप सबके अलग अलग प्रदेश हो गए। अब इनका काम क्या होता है कि अलग अलग स्थिति के अनुसार इन सब जगह की भौगोलिक स्थिति क्या है, अलग अलग है, तो इनके अलग अलग भौगोलिक स्थिति के अनुसार इनका क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं सेकंड वाला क्या बोल रहा है, मानव भूगोल के अंतर्गत। अब मानव भूगोल के अंतर्गत क्या करते हैं, तो भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। अब भौतिक पर्यावरण मतलब वही पृथ्वी के अंतर्गत जितने भी हमारे आसपास के जो आवरण होता है पर्यावरण, ठीक है, उसके और मनुष्य इन दोनों के बीच होने वाले जितने भी संबंध होते हैं उन सब का अध्ययन हम काय में करते हैं, तो मानव भूगोल के अंतर्गत ही करते हैं। ध्यान दीजिएगा, भौतिक भूगोल मतलब क्षेत्र विशेष की जो है उसका अध्ययन कर रहे हैं, परंतु मानव भूगोल के अंतर्गत मनुष्य के द्वारा पर्यावरण में जो संबंध है या मनुष्य से पर्यावरण का जो संबंध है, इन दोनों का अध्ययन हम काय में करते हैं, तो मानव भूगोल के अंतर्गत। और भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करते हैं, मतलब प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग विभिन्नताओं का अध्ययन हम करते हैं काय में, भौतिक भूगोल में। मेरे हिसाब से आपको ये दोनों ही क्वेश्चन के आंसर अच्छे से क्लियर हो गए और दोनों ही आपका पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ने समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए चार्ट है आप लोगों के सामने काफ़ी इजी। अगर यही चार्ट आपको नहीं मिलेगा तो आपको कहीं ना कहीं 4 से 5 पेज का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, परंतु हम लोगों ने क्या किया आप लोगों के लिए एक चार्ट प्रोवाइड करवाया। ठीक है, इसमें देखते हैं तो पहला क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और अध्ययन के उपागम। अब देखिए पहले हम देखते हैं मानव भूगोल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अंतर भी आता है ना, कैसे करके आता है कि मानव भूगोल की प्रकृति और मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बीच अंतर बताइए। क्या क्वेश्चन बनता है कि मानव भूगोल की प्रकृति और मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बीच अंतर बताइए। ठीक है, अब देखिए मानव भूगोल की प्रकृति में पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि मानव भूगोल मानव केंद्रित विज्ञान है। मानव भूगोल किसके ऊपर केंद्रित होता है, तो मनुष्य के ऊपर केंद्रित होता है ना। उसके बाद क्या है, विषय देखते हैं, तो जनसंख्या एवं क्षमता का अध्ययन है कायम में मानव भूगोल का विषय। देखिए पहले आप प्रकृति पढ़ लीजिए, कंफ्यूज आएंगे आप लोग, है ना।
तो देखिए हमने क्या पढ़ा था मानव भूगोल की प्रकृति में कि मानव जो होता है वो क्या है, भूगोल जो मानव भूगोल जो है वो किसके ऊपर आधारित है, तो मानव केंद्रित विज्ञान है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि मानव भूगोल मानव परिस्थिति की मतलब मनुष्य की परिस्थिति के अकॉर्डिंग कार्य किया जाता है, किसमें, मानव भूगोल में, है ना। जैसे उसके आसपास की परिस्थितियाँ होती है उसके अनुसार मनुष्य जो है वो काम करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित हैं। पार्थिव एकता से संबंधित होते हैं कौन, मानव भूगोल के तत्व, मतलब मनुष्य के कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन की क्रिया अपने आसपास की क्रियाओं के अकॉर्डिंग जो उससे संबंधित होते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, मानव भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर आधारित होते हैं। सही बात है भैया, मानव भूगोल में प्रत्येक स्थान की अलग अलग विभिन्नताएं होती है। ठीक है, हम चाहते हैं विशेष क्षेत्र के अकॉर्डिंग, विशेष क्षेत्र की तरफ। ठीक है, विशेष क्षेत्र में क्या बोल रहा है कि जनसंख्या एवं क्षमता का अध्ययन करते हैं, कहीं मानव भूगोल में हम लोग करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड क्या बोल रहा है कि प्रदेश संसाधनों के उपागम व नियोजन का अध्ययन करते हैं। ठीक, किस प्रदेश में कौन कौन संसाधन है, वहाँ पर उनका किस प्रकार उपयोग किया जाता है, किस प्रकार उन पर नियंत्रण या उनका नियोजन करके मतलब प्लानिंग करके उनको भी या मान लो उनका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं हम, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है हम लोग का कि सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन। अब सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन काय में करते हैं हम, तो मानव भूगोल के अंतर्गत जहाँ मनुष्य है वहीं तो सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है कि वातावरण समायोजन का अध्ययन, मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसके समायोजन का अध्ययन हम काय में करते हैं, तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं हम लोग। अब चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है कि वातावरण समायोजन का कालिक अनुक्रमण, मतलब एक हमको क्या दिया होता है, एक काल का अनुक्रमण, मतलब एक कैलेंडर दिया होता है। ठीक, समय चक्र दिया होता है हम लोगों को। ठीक है ना, उसका देखते हैं क्या अध्ययन के उपागम। ठीक है, तो क्या बोल रहा है पहला कि परिस्थिति के उपागम। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार उपागम होते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है क्षेत्रीय उपागम, मतलब क्षेत्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, तीसरा है व्यवहार परक उपागम। ठीक है, चौथा क्या है कल्याण परक उपागम, और पांचवा क्या हम लोग का तंत्र परक उपागम। ठीक है, देखिए हर एक क्षेत्र के अकॉर्डिंग उसके उपागम अलग अलग दिए गए हों। अगर आपको क्लास पसंद आती हो, ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग ज़्यादा लंबी क्लास देखते नहीं है। अगर आप लोग क्लास पसंद आ जाए तो प्लीज़ आप लोग जो है क्लास को लाइक करें, और हाँ याद से अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको जो है वो क्लास की लिंक जरूर से आप लोग रिकमेंड जरूर करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कहें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ें डेली मेरी क्लास से, रेगुलर क्लास से और फ्री क्लास रहती है। और मेरा बोलता हूँ आपको मैं कि मैं पूरा सिलेबस आपको जो है वो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई बच्चे जो ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते हमसे तो बिल्कुल ऑफलाइन भी आप जुड़िए। ठीक है, 101% कहीं ना कहीं जितना भी हम पढ़ाते हैं वो सारा के सारा आपकी बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आता ही आता है। ठीक है,